हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अब आ गए हैं वीएन मेथड पे। माय मोस्ट फेवरेबल मेथड, मतलब बच्चों को भी बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद मिसलिनियस सीरीज का सम निकालना आपके लिए चुटकी बजाने के बराबर हो जाएगा कि चुटकी बजाओ सॉल्यूशन लाओ। अब व्हाट इज दिस वीएन मेथड? अब देखो, वीएन मेथड जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज के लिए है। पहली बात, वीएन मेथड किसके लिए है? एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज के लिए। पर्टिकुलर काइंड ऑफ सीरीज जैसे मान लो कोई एपी दे रखी है और उस एपी की हम कुछ टर्म आपस में मल्टीप्लाई करके सीक्वेंस बनाएं। जैसे पहली 4 टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर एक को छोड़ा दूसरी 4 को करा, फिर अगली को छोड़ा फिर अगली 4 को मल्टीप्लाई करके सीरीज बनाई। तो इस तरह की सीरीज को हम वीएन मेथड से कैसे करते हैं? जैसे सपोज करो आपके सामने मान लो सीरीज है इस तरह की 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स। इस तरह की सीरीज है। या फिर और एग्जांपल में लेता हूं, जैसे 1 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू n टर्म्स। ठीक। या फिर मैं इसी तरह की और कोई सीरीज ले सकता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू n टर्म्स। अब देखो, एक बार इनके बारे में जस्ट वैसे ही सोचो सिंपली कि अगर मैं इसे सिग्मा nth टर्म तो पता है, nth टर्म निकाल सकते हैं कि यहाँ पे nth टर्म क्या है, n, n+1, n+2। ठीक भाई, 1 2 3 है तो n टर्म क्या होगी, n, n+1, n+2। इसमें क्या होगी, n, n+1, n+2, n+3। इसमें भी हम निकाल सकते हैं। तो उन सबको मल्टीप्लाई करें और फिर उस पर सिग्मा ऑपरेट करें तो वो काम बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या लगाते हैं, वीएन मेथड। व्हाट इज दिस वीएन मेथड? कि भाई ये आखिर वीएन मेथड मेरे पास क्या है। जैसे वीएन मेथड के लिए, वीएन मेथड वैसे ज़्यादा कुछ नया नहीं है, दिस इज नथिंग बट मेथड ऑफ डिफरेंस। लेकिन बस एक पर्टिकुलर पैटर्न बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है? एक पर्टिकुलर पैटर्न। अब जैसे पर्टिकुलर पैटर्न कैसे बना दिया गया है, जैसे मैं आप लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन करता हूँ। ठीक, कि हमें इस 1 + 2 + 3 + 3 1 इंटू 2 1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टू n टर्म्स, इसका हमें सम निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करो, इसकी nth टर्म निकालो। अब इसकी nth टर्म 1 3 5, सही, 1 3 5 AP है तो उस AP की nth टर्म क्या होगी, 2n-1। ठीक, 3 5 7 तो वहाँ पे क्या आएगा, 2n+1। ठीक, 5 7 9 तो वहाँ पे क्या आएगा, 2n+3। ये हमने nth टर्म इसकी लिख ली। nth टर्म लिख ली। अब या तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करें, सिग्मा ऑपरेट करें, हमारा देसी तरीका जो था, या तो वो है, या हमारे पास क्या है, द स्पेशल वीएन मेथड। अब द स्पेशल वीएन मेथड क्या कहता है कि भाई जैसे nth टर्म हमारे पास ये है तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन या एक फंक्शन वीएन डिफाइन करो। वीएन डिफाइन कैसे करो कि इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन तो लिखो ही लिखो, 2n-1, 2n+1, 2n+3, इसे तो लिखो ही लिखो हमेशा। इनटू इससे अगली जो टर्म आएगी वो भी लिख दो। जैसे 2n-1, 2n+1, 2n+3 तो नेक्स्ट ये आएगी 2n+5। क्या आएगी, 2n+5। सही बात। तो Vn इज इक्वल टू 2n-1, 2n+1, 2n+3, 2n+5। दिस इज Vn। अब Vn ये है। अब डिफाइन करो Vn-1 क्या है, मतलब n को n-1 से रिप्लेस करेंगे। n को n-1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2n-3, 2n-1, 2n+1 और 2n+3। सही बात। इसमें से इसको माइनस कर दो तो Vn माइनस Vn-1। इसमें से इसको माइनस करोगे तो देखो ये जो पोर्शन है ये इसमें भी और ये इसमें भी है, और ये किसके बराबर है, Tn के इक्वल है। ये किसके बराबर है, Tn के इक्वल है। सो दैट इज नथिंग बट Tn। ठीक, इसमें से इसको माइनस करना है
तो 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 3 दैट विल बी 8। तो 8 टाइम tn is vn माइनस vn माइनस 1, मतलब nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखी गई। मतलब nth टर्म क्या लिखी गई? एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म। अब nth टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म लिखी गई, 8 टाइम्स tn माइनस 1 क्या होगा? vn माइनस 1 माइनस vn माइनस 2, और इसी तरह करते 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 8 टाइम्स t1 लिखूंगा तो वो क्या होगा? v1 माइनस v0। सही, v1 माइनस v0। इन सबको जोड़ दो तो 8 टाइम्स sn हो गया। ये तो इन सबको जोड़ेंगे, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, ये ऊपर वाले से कैंसिल, क्या बचेगा? vn माइनस v0 अपॉन 8 से हमने डिवाइड कर दिया। तो सम ऑफ n टर्म्स इज vn माइनस v0 अपॉन 8। सही बात। vn क्या है भाई? इस सीरीज का सम मैं यहां पे लिख रहा हूं। vn क्या है? ये पूरा एक्सप्रेशन। तो 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, ठीक। और माइनस v0, v0 कितना है? v0 है माइनस 15। कितना है? माइनस 15। तो माइनस ऑफ माइनस 15 कितना हो गया? प्लस 15 अपॉन 8। कितना आ गया? vn माइनस v0 अपॉन 8। सही बात समझ में आई ये बात? हाँ या ना? तो हमारे पास इस सीरीज का सम क्या आ गया? vn माइनस v0 अपॉन 8। गॉट इट? vn माइनस v0 अपॉन 8। हाँ या ना? यस और नो? ठीक। अब जैसे मान लो हमारे पास एक सीरीज और लेता हूं मैं भाई, जैसे इस सीरीज का सम हमारे पास ये आ गया vn माइनस v0 अपॉन 8। जैसे एक सीरीज और मैं लेता हूं, मैं ये हटा देता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास सीरीज है 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू n टर्म्स, कि इस सीरीज का सम निकालना है। अभी मैंने लिखा भी था ये हमारे पास। तो इसका सम निकालने के लिए व्हाट इज द nth टर्म? nth टर्म इज n प्लस 1 n प्लस 2। दिस इज व्हाट? nth टर्म। व्हाट शुड बी vn टर्म? n प्लस 1 n plus 2 n plus 3. This is our vn term. What is vn minus 1? vn minus 1 is n minus 1 n plus 1 n plus 2। हाँ या ना? अब vn में से vn minus 1 घटा दो कि vn minus 1 हम करें। तो vn minus 1 मैंने करा, यहाँ पे करा vn minus 1। तो देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन दोनों में ही है, और ये है क्या? tn। और tn तो है ये n प्लस 3 में से n माइनस 1 माइनस किया तो क्या बचा है? ये 4tn। तो 4tn इज इक्वल टू vn माइनस 1। सही। तो 4tn माइनस 1 क्या होगा? vn माइनस 1 माइनस vn माइनस 2। इसी तरह करते 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 4t2 लिखेंगे तो क्या होगा? v2 माइनस v1। और 4t1 लिखेंगे तो क्या होगा? v1 माइनस v0। सही। इन सबको ऐड किया तो 4t1 प्लस t2, इन सब का सम कितना है? sn। इसमें ऐड किया, ये से कैंसिल, ये नीचे वाले से कैंसिल, ये ऊपर वाले से ये कैंसिल, vn माइनस v0 क्या जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो तो vn माइनस v0 अपॉन 4। तो इस सीरीज का सम vn n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। सही बात? हाँ या ना? व्हाट इज v0? v0 इज 0 अपॉन 4। हाँ या ना? यस और नो? अब देखो इस तरह की सीरीज के सम को हम एक फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं भाई। जब हम यहां तक पहुंच गए हैं तो हम उसको फॉर्मुलेट भी कर सकते हैं। फॉर्मुलेट क्या है कि सम ऑफ n टर्म्स कैन बी रिटन एज vn माइनस v0 अपॉन r प्लस 1 इंटू डी। कि क्या है? vn माइनस v0 अपॉन r प्लस 1 इंटू डी। अब आप कहोगे सर ये r क्या है और ये d क्या है? r है एक टर्म में कितनी टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, नंबर ऑफ टर्म्स मल्टीप्लाइड इन ईच टर्म्स। r क्या है?
R is number of terms multiplied in each term. In each term, ठीक। और D क्या है? कॉमन डिफरेंस। D क्या है? कॉमन डिफरेंस। कि भाई हम सम ऑफ n टर्म्स को Vn माइनस V0 अपॉन R प्लस 1, और Vn क्या है? ए nth टर्म में n प्लस 1 से मतलब उसके अगली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो भाई। जैसे Tn ये था n प्लस 1 n प्लस 2, तो Vn क्या है? इसके अगली टर्म मल्टीप्लाई कर दी। तो Tn पता है तो Vn पता है, और Vn पता है तो सीधे फॉर्मूला लगा दो कि Sn इज इक्वल टू Vn माइनस V0 अपॉन R प्लस 1 इंटू डी। अब देखो इस फॉर्मूले से फटाफट क्वेश्चन कैसे होते हैं कि भाई इस फॉर्मूले से क्वेश्चन मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे सपोज करिए मान लीजिए जो मैंने भी क्वेश्चन करा मैं उसी को इस फॉर्मूले से करता हूं, ठीक है। जैसे मेरे पास क्वेश्चन था 1 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इंटू 7 अप टू n टर्म्स। इसका मुझे सम लिखना था, सही बात। अब इसका सम लिखने के लिए इसकी nth टर्म क्या है? 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3। दिस इज nth टर्म। सबसे पहले हमने क्या लिखी? nth टर्म। vn क्या है? इंटू 2n प्लस 5, ये इसकी vn टर्म आ गई, सही। अब vn माइनस v0, अगर इसमें 0 लिखता तो क्या आता? माइनस 15 आता। तो माइनस ऑफ माइनस 15 कितना हो गया? प्लस 15 अपॉन r प्लस 1। एक सीरीज में कितनी टर्म मल्टीप्लाइड हो रही है? 3, सही। तो r कितना है? 3। r कितना है? 3। और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? जैसे 1 3 5, तो AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। तो 3 प्लस 1 इंटू 2, तो 3 प्लस 1 इंटू 2 कितना आ गया? 8। तो ये हमारे पास सम आ गया। ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।